बड़ा भी नहीं होना। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे? कंपेयरिंग क्वांटिटीज हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। एक्चुअल में कंपेयरिंग क्वांटिटीज का 3 पार्ट है। पहला है भाई परसेंटेज, जो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा है मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए एनसीईआरटी में आपका सारा एक ही में दिया हुआ है, बट साइड बुक में जो है क्या है, अलग अलग है ना, अलग अलग चैप्टर करके दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस। और थर्ड में है हमारा SIN, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि CI। तो हम लोग सिक्वेंसली एक एक करके बेसिक से बात करेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो क्या होगा, परसेंटेज पे होगा। इस पे हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई कुछ हो जाए यहाँ पे, ठीक है, कुछ मोटा मोटी कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है। तो चलो हम लोग परसेंटेज के ऊपर बात करेंगे। तो एक्चुअल में परसेंटेज क्या होता है वो समझते हैं। तो परसेंटेज जो है वो होता है परसेंट। क्या होता है? परसेंट। मतलब सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज, माफ़ कीजिएगा, परसेंटेज से पहले हम थोड़ा सा कुछ और टर्म्स के बारे में बात कर दें। रेशियो का क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, ये सब मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग पीछे के क्लास में भी पढ़े हुए हैं लेकिन भूल गए। तो पहले रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो रेशियो क्या होता है, कोई बताएगा क्या? परसेंटेज में भी आएंगे बट ये सब का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा, और कुछ? वो तो पता है सबको कि 2 के फॉर्म में होता है 2:3, 2:3। इसको चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। तो भाई ये फ्रैक्शन ही हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये 2/3 ही हो रहा है। रेशियो जो है कोई 2 नंबर्स का कंपेयर होता है। क्या होता है? कोई भी 2 यूनिट का कंपेरिजन होता है, ठीक है, बाय डिवीजन। कैसे डिवीजन? जैसे कि मान लो मेरे पास 10 पेन है, तुम्हारे पास 15 पेन है कि नहीं है? तो अब हम दोनों का अगर कंपेयर किया जाए तो कैसे करेंगे? 10/15, और ये काटेंगे हम लोग, काटा पीटी करेंगे तो 2/3 यानी कि 2:3, ठीक है। तो ये रेशियो क्या हो रहा है भाई, कंपेयर हो रहा है 2 चीज का, ठीक है, 2 नंबर्स का कंपेरिजन हो रहा है बाय डिवाइडिंग, ठीक है ना। इसको पढ़ते कैसे? 2:3। जैसे कि मान लो A है और ये B है, तो ये हुआ मेरा रेशियो। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे? A:B, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाला जो है ये क्लियर हो गया ना रेशियो? क्या होता है रेशियो बताइए? जब कोई 2 नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में आते हैं, हाँ, कंपेयर करने के फॉर्म में, और वो सेम यूनिट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम यूनिट में। हम बोल दिए कि फाइंड द रेशियो ऑफ 2 किलोमीटर, है ना, एंड मीटर, इसका रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे देखिए किलोमीटर और यहाँ पे मीटर है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, या तो मीटर यूनिट सेम करना होगा, मीटर या फिर किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, ये 2 किलोमीटर है और हम वो 1000 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर लिख सकते हैं ना। तब ये आया मेरा 2:1, ठीक है। तो ये मेरा रेशियो होता है। अगर बोल देगा कि 1 रुपया का आप 50 पैसा से करो, तो पहले आपको इसको पैसा में कन्वर्ट करना होगा या फिर इसको रुपया में कन्वर्ट करना होगा, तब करना होगा। और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। क्या होता है? कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो ये था मेरा क्या, रेशियो। लगभग क्लियर हो गया है ना। यूनिट का मतलब जैसे कि लेंथ या फिर एरिया, ठीक है, या फिर मान लो पेरीमीटर का क्या होता है भाई यूनिट, तो वो होता है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर होता है ना। तो यही यूनिट है मेरा। एरिया का क्या होता है भाई, तो वो होता है मीटर का स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये यूनिट। तुम्हारा मास जो है, तुम्हारा वेट कितना है भाई, तो केजी में नापेगा। तो केजी क्या है, तुम्हारा एक यूनिट है, ठीक है, उसी से नापा जाता है। अब प्रोपोर्शन क्या है, तो प्रोपोर्शन भाई देख ले क्या होता है। जब 2 रेशियो आपस में इक्वल होता है, क्या होता है, जब 2 रेशियो आपस में इक्वल होता है तब कहेंगे कि वो क्या है, प्रोपोर्शन में। समझ में आई बात? जब 2 रेशियो आपस में इक्वल होता है, जैसे मान लो कि A:B एंड C:D,
तो हम लोग लिख सकते A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी। अब ये जनरल फॉर्म से आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी हम समझाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो एक रेशियो मेरा है 1/2 और एक है मेरा मान लो 50/100। ये दो रेशियो दिख रहा है हम लोग को, ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है? अगर इक्वल होगा तो प्रोपोर्शन कहलाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 50 से कम 50 और 50 दोनों 100 कर दे तो ये 1/2 यानी कि ये 1:2 है एंड ये भी 1:2 है। तो वी कैन राइट 1/2 यानी कि 1/2 कहाँ से आया? 50/100 से, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया? प्रोपोर्शन हो गया। जब दो रेशियो आपस में इक्वल होता है तब उसे क्या कहते हैं? दे आर इन प्रोपोर्शन में। ऐसा होता है ना? होता है कि नहीं होता? क्लियर है? अब हम लोग आएंगे परसेंटेज में। तो ये सब हम लोग 7 वगैरह में पढ़े हुए, परसेंटेज भी 7 में पढ़े हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं पढ़ा है यहाँ पे ठीक है। कौन नहीं पढ़ा है? तो पढ़ा है, हाँ। तो चलो परसेंटेज सीखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि परसेंट, क्या पढ़े? परसेंट। सेंट का मतलब होता है भैया 100, यानी कि पर 100 क्या बोला जाता है? पर 100। मतलब कोई भी चीज़ को, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे 10 जन है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर दिए? 100 पार्ट कर दिए। क्या कर दिए? 100 पार्ट कर दिए। जैसे कि बोला जाएगा कि मान लो यहाँ धनबाद है और धनबाद में 40% वुमेन है, लेडीज है। सपोज डैट हाइपोथेटिकल कंडीशन है यहाँ, ठीक है। और मान लो 60%, ठीक है, जेंट्स मेन है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आबादी हम लोग का वो 100 ही है क्या? धनबाद में बहुत है कि नहीं? बहुत। बट हम उसको होल क्या मान लिए? 100, ठीक है। कहने का मतलब ये जो 40% है ना, इसका कहने का मतलब हो रहा है कि 40/100 यानी कि 100 में से कितना? 40। और यहाँ पे 60% का मतलब है 60/100, डेट मीन्स 100 में से 60। मतलब इसको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग क्या मानते हैं? परसेंट। 100 मानते हैं ना, परसेंट मान लेते कि भाई इसको देख लो, बदमाशी मत करो, ठीक है। समझ में आया ना? तो परसेंट मतलब हम लोग क्या करते हैं कि 100 में हम लोग उसका कंपेयर कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि परसेंटेज एक रेशियो है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 100 होता है। परसेंटेज क्या है? रेशियो है कि नहीं? रेशियो जैसे कि 1% है, क्या है? 1% है, तो ये हो जाएगा 1/100। और एक्चुअली इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, इसको क्या करते हैं? इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ में आया बात? परसेंटेज का बहुत सारा यूज है, फाइंड अ परसेंटेज, बहुत कुछ है ना। कि मान लो मेरा मैथ्स में आ गया 60%, डैट मीन्स अब कोई बंदा है, अब मान लो उसका 500 टोटल मार्क्स है स्कूल में, अब उसमें से लेके चला आया वो कितना? 40, ठीक है ना। तो ये बोल दिया कि भाई मेरा 80% आ गया। कितना आ गया? तो क्या ये एक्चुअल में 100 मार्क्स का था क्या? ओवरऑल बोल रहा है 80%। तो इसको हम लोग एक्चुअल में क्या ले लिए? 100 मान लिए। क्या मान लिए? ये 100 मान लिए कि भाई ये 100 है, एक्चुअल में ये 100 नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है तुझको इमरान? तो इधर उधर देख रहा है, इधर देख ले भाई, ठीक है। तो हम क्या बोले कि 80% है, तो हम लोग उसको माने कि वो टोटल 100 है, बट टोटल 100 नहीं है, 500 है। तो ये परसेंटेज का बात हो रहा है। अभी हम लोग समझेंगे कि इसको मिटाते हैं हम, ठीक है। फिर क्वेश्चन भी करेंगे आराम से। अब देखो, जैसे कि मान लो अभी रेशियो पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे? रेशियो। तो रेशियो क्या होता है हम लोग को पता है, दो नंबर्स होता है सेम यूनिट का जो कंपेयर किया जाता है बाय डिवीजन, 2/3 है कि नहीं है। और मान लो यहाँ पे 5% है, क्या है? 5%। इसको तुम समझो ये परसेंट है। देखो पूछना, नहीं पूछोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अब बोल रहा है कि ये 5% है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज, परसेंट रहता तो यहाँ पे हुआ ना, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी कि 1/20। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1:20, यानी कि यहाँ पे जो परसेंट था किस में कन्वर्ट हो गया? क्या हो गया? रेशियो में हो गया।
इसका मतलब कि अगर कोई परसेंट है और वो रेशियो में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वी हैव टू डिवाइड 100। समझ में आई बात? कुछ समझा? क्या समझा? जैसे कि मान लो 2% है ना, तो ये क्या हो गया 2/, क्यों 100 हुआ? क्योंकि 2 जो है 100 पार्ट्स का 2, यही है ना 2% का मतलब। तो इसको हम काट कूट के क्या कर दिए 1/50, तो इसको क्या कर देंगे 1:50। तो डैट मीन्स ये परसेंट था भाई, तो चला गया रेशियो। तो क्या किया हम लोग एक्चुअल में 100 से डिवाइड किए कि नहीं डिवाइड। तो अब हमको ये कुल मिला के बात समझ में आया कि परसेंट से आपको रेशियो में जाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ये आपका रेशियो है क्या 1/5, क्या है 50, ठीक है। तो हम इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया मेरा 2, तो ये हो गया 2, देखो वहीं से आया परसेंट आया ना, तो फिर 2% बन गया। यानी कि अब रेशियो था और बन गया क्या परसेंट। इससे क्या समझ में आया कि अगर रेशियो है और हम चले गए परसेंट में कन्वर्ट हो गए, तो हमको इनटू करना पड़ा 100। ये मोटा मोटी बात समझ लो कि ऐसा क्यों हुआ। ये किसी को पूछना है तो समझ सकते हैं, कुछ को पूछना है क्या फर्दे, वही तो समझा रहे ना क्यों हुआ, वही तो बोल रहे कि अभी यहाँ पे क्या बोले 5% है, क्या है 5% है। परसेंट का मतलब क्या होता है पर 100, क्या होता है पर 100। आगे आ जा भाई, दिक्कत हो रहा है। तो यानी कि 5/100 है कि नहीं है। तो अगर हम इसको करेंगे तो 1/20 हो जाएगा ना। तो इसलिए अभी किस में कन्वर्ट हो गया रेशियो में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि परसेंट से हमको रेशियो में जाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ा। और अगर यहाँ पे 1/20 है, अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा मेरा 5, यानी कि ये 5 हो गया। तो ये इसी का इक्वल आ गया ना। तो यानी कि अब हमको रेशियो से परसेंट जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बुक देखा हो तो थोड़ा सा। तो अब हम लोग परसेंट का कॉन्सेप्ट तो लगभग क्लियर हुआ है। अब इसी में से क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, इसको मिटा देना। देखो किसी भी चीज़, जैसे कि मान लो x% ऑफ कोई नंबर है, मान लो 500, इसका हमें परसेंट निकालना है। या फिर मान लो यहाँ पे 2% है, क्या है 2% ऑफ 500, तो कैसे निकालेंगे 2/100 इंटू 500। तो यहाँ से 0 कट गया और यहाँ पे समझ में आया बात कैसे परसेंट निकाला जाता है। फिर बोल देंगे 10% ऑफ 200, 10/100 इंटू 200। ये 0 कट गया, तो यहाँ से मेरा 20 आ गया। समझ में आया ना किसी भी चीज़ का परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। बोलेंगे भाई तू कपड़ा लाने गया, अब भाई 1500 का जीन्स ले लिया, बोल रहा है इसमें भाई 10% डिस्काउंट है। अब तू कैलकुलेशन करने लगा, अब तुझको परसेंट आएगा तब तो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 10% किसका, यानी कि 10, तो यहाँ से 2 0 कट गया तो 150 हुआ, यानी कि तुझको 150 डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि तू 150 इसको घटा देगा तो कितना हो जाएगा 1350 में वो जाके तो जीन्स खरीद लेगा, आराम से पहन लेगा, ठीक है। तो ये भी किसी चीज़ का परसेंट निकालने का, खरीदेगा क्या तो, ठीक है। तो परसेंट ऐसे निकाला जाता है बाबू। देखो ये चैप्टर मस्त है, इजी है, बट थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में सबको दिक्कत होता है और होगा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होता है, जो इजी चीज़ है वो सब अभी हम लोग बना लेंगे। तो इसको हम लोग मिटा के आगे का क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम ना परसेंट का दिक्कत देगा, तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बहुत है। देखो कितना क्वेश्चन इजी आर.एस. अग्रवाल का है, एक्सरसाइज 9A का, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज ए फ्रैक्शन।
यानी कि यहाँ पे 48% है, सेकेंड में है भाई 220% और थर्ड है मेरे पास 2.5%। अब इसको फ्रैक्शन में लिखना है, फ्रैक्शन का मतलब है रेशियो में लिखना है। तो बस तुझको पता है अभी यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि परसेंटेज से रेशियो में जाने के लिए, दैट मीन्स फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। इसीलिए तो यहाँ पे लिखे थे हम लोग क्या, तो 48/100। अब इसको काटम कुटी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 24/50 और फिर तू काटेगा भाई तो ये 25, यानी कि इतना ईजी हो गया ना, यानी कि इसको। अब उसी तरह से क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज ए डेसिमल। क्या बोल रहा है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो। किसको, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो। मच्छर है क्या, तो यहाँ पे देखो 6/100, इसको क्या लिख सकते हैं 0.06। अब हम लोग को पता है ना, डेसिमल वगैरह पढ़े हैं, कितना जीरो है यहाँ पे, 2 जीरो, यानी कि 1, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए, क्या ही दिक्कत हो गया। समझ रहा है भाई, तू खाली उतार रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज ए परसेंटेज, यानी कि 9/25 आपका एक फ्रैक्शन है, एक रेशियो है, आपको इसको क्या करना है, परसेंटेज बनाना है। डैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। तो कर दे भाई मल्टीप्लाई 100 से। तो अगर हम इसको 100 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये 36%। क्या बोल रहा है बाबू, अच्छा वही बोल रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब बोल रहा है इसको कन्वर्ट द रेशियो 4:5। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 4, ठीक है। 2%, आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो फिर वही बात क्या हो जाएगा। अच्छा भाई लोग तो पूरा पढ़ के आया है, चलो सही है, इजी चीज है ना। यस सर। अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन इजी है 7 का, कौन वाला, 20% ऑफ 30 लीटर। कुछ नहीं करना है बाबू, वो बोल रहा है 30 लीटर है, उसका 20% निकालो। 20% ऑफ 30 लीटर यानी कि 20/100 इंटू 30। यहाँ से 1 0 कट गया, 1 0, यहाँ से कितना हो गया, यानी कि 30 लीटर का 20% कितना लीटर, 6 लीटर। ऐसा ही बनाना है। 2-4 क्वेश्चन करो पहले। चार्ज नहीं है क्या इसमें, क्वेश्चन बना है किसी से, देखो सॉल्व करते हैं। नहीं बना रहा कोई बात नहीं, अभी बनाते हैं, आप बनाइए, लोग को हम समझाते हैं। तो क्या बोल रहा है, व्हाट % ऑफ 150 इज 96, यानी कि 150 का क्या परसेंट कितना हो जाएगा। अभी हम क्या बोले थे कि भाई तू 1500 का जीन्स लिया है, 1500 का था ना, उसमें से कितना परसेंट निकाले थे, 10%। और यहाँ से 2 0 यहाँ से कट गया और यहाँ से 150, यानी कि 1500 का 10% कितना आया, 150। बट यहाँ पे बोल दिया कि व्हाट % ऑफ 150 इज 96। अब हमको परसेंट ही पता नहीं है कि वो क्या है, हम लोग को निकालना है, ठीक है, पूछना होगा। देख रहा है ना भाई तू लोग, तो भाई व्हाट % ऑफ 150 इज 96, यानी कि 150 का कितना परसेंट 96 होगा। नहीं समझा तू, ठीक है ना, अभी समझाते हैं। तो लेट द परसेंट बी, परसेंट को हम क्या मान लिए, लेट द परसेंट बी एक्स। क्या मान लिए, परसेंट को एक्स माने, तो क्या हो जाएगा, x% ऑफ 150 इज, लिख सकते हैं ना कि 150 का ये x% कितना आ गया मेरा, 96 आया ना। तो अब इसको परसेंट से हटाने के लिए क्या करेंगे, x/100
100 इंटू 150/90। ऐसा ही ना बनाया है। तो यहाँ से 0 और 0 कट गया यहाँ पे, है ना, और यहाँ से 5 बार 2 बार में और यहाँ से 3 बार में, यानी कि 3x/2 इज इक्वल टू 96। तो x इज इक्वल टू 96/2 डिवाइडेड इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से 3 3 jar 9 और 3 2 jar, देख समझ ले, ठीक है, ऐसे नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा तो बोलो फिर। तो ये कितना हो जाएगा 64, यानी कि x इज इक्वल टू 64%। यानी कि क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 64% ऑफ 150 इज 96। अभी हम लोग निकाल के दिखाएंगे, देखो 64% ऑफ 150, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा देखो, तो यहाँ से 2 0 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा और यहाँ से 2 और यहाँ से 32। तो हो जाएगा 3 2 jar 6 और 3 3 jar 9। तो 64% सॉरी 150 का 64% कितना आया 96। तो हम लोग किसको x माने हैं, परसेंट को ही भाई x माने हैं, ठीक है। समझ में आया, तुझको समझ में आया आमिर, क्लियर है ना। फिर उसी तरह से वाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 200, इसको कैसे बनाएगा। दोनों को लाइक करेंगे ग्राम में। सबसे पहले दोनों kg है और ग्राम है, उसको हम लोग को सेम करना पड़ेगा। हाँ सर यूनिट वैसे ही x परसेंटेज को x मानते हैं। 200 ग्राम को kg करके बनाइए। किसको, इसको, तो इसको आप क्या कर सकते हैं 200/1000। हम क्या बोलेंगे ना कि आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये 5000 हो जाएगा, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ऐसे डेसिमल में चला जाएगा, ठीक है। हाँ तो kg को ये कितना हो जाएगा 5000। समझ में आ रहा आमिर तुझको क्या कर रहा है। चलो हम इसको मिटाते, ये वाला क्लियर हुआ ना सब लोग को। यस सर। तू हंस रहा है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी इच्छा, तुम जो करो, ठीक है ना। इसलिए ग्राम में करना तो आसान होता है। ये वाला उतार लिया बाबू तू, हाँ बाबू x हम माने हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे माने, ये बोल रहा है कि वाट परसेंट ऑफ 150 इज 96। 150 का कितना परसेंट 96 होगा, जैसे कि अभी 10% 1500 का कितना हुआ 150। क्या अब हमको पता नहीं कि ये, ठीक है, कि 1500 का 150 कितना परसेंट है, तो हम इसका क्या मान लिए x और x/100। तो यहाँ से तो x इज इक्वल टू, तो कितना आ गया मेरा 10% आया ना। तो वही तो था, समझ में आई बात। वही क्वेश्चन नंबर 2 ही समझा रहे। देखो यहाँ पे वाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम, यानी कि कुछ परसेंट निकाल रहे होंगे 15 kg का, सॉरी 5 kg का, कि 200 ग्राम हो रहा है, ठीक है। तो 5 kg का हम क्या निकालेंगे भाई कि मेरा 200 ग्राम होगा। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेट द परसेंट बी x, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा मेरा x परसेंट ऑफ 5 kg को हम क्या कर दिए ना 5000 ग्राम कर दिए। और यहाँ पे क्यों, क्योंकि भाई हम लोग रेशियो पढ़े हुए हैं, रेशियो में सेम यूनिट होना चाहिए, इसीलिए इसको क्या कर दिए। तुम ये भी कर सकते हो ना कि इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, इसके द्वारा भी हम बनाएंगे। देखो यहाँ पे x परसेंट ऑफ 5 kg बाय 200 है ना, तो हम किसको क्या कर दिए ग्राम में, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिए। कर सकते हैं ना इस प्रकार से, ठीक है ना। इसको एक बार हम क्या किए ना कि इसको एक बार ग्राम में कन्वर्ट कर दे और एक बार दोनों को kg में, ये kg था तो kg में रहना, तुम्हारी इच्छा। सब लोग बोल रहा है ऐसा बात। तो अभी देखो यहाँ पे अगर x परसेंट यानी कि 100 इंटू 5000 इज इक्वल टू 200, यहाँ से 2 0 और 2 0 खत्म हो गया और यहाँ पे 50 बचा हुआ, तो 50 कहाँ जाएगा नीचे, तो यहाँ से खत्म। 5 चौके 20, यानी कि x इज इक्वल टू कितना परसेंट 4%। अब यहाँ पे भी देखना हो कि सेम मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ठीक है मारूक, समझ में आ रहा है तेरे को? तो अब यहाँ से देखो x/100 इंटू 5 और यहाँ से देखो 1 0 1 0 2 0 कट गया और यहाँ से 2/10 है। सारा को उधर लेके चले जाते तो 2 कैलकुलेशन में किसी को तो दिक्कत नहीं, ये डिवाइड में तो चला गया मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई में तो चला गया नीचे में। 5 दूना 10 और 2 2 तो यहाँ पे भी 4% और यहाँ आपका इच्छा कि आप जो लेना है लो, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो या ग्राम को केजी में कन्वर्ट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है जो अपना मंथली इनकम से कितना परसेंट सेव कर रहा है? 18%। डेट मीन्स अगर वो 100 रुपया कमा रहा है तो वो कितना बचा रहा है? ठीक है, देखो यहाँ पे कि अगर एक मैन है वो 18% अपना मंथली इनकम का वो सेव कर रहा है, यानी कि 100 रुपया में वो 18 रुपया बचा रहा, बाकी खर्च कर रहा। लेकिन एक्चुअल में वो कितना बचा रहा हर महीना? 3780। तो एक्चुअल में वो कमा कितना रहा है ये बताना है कि उसका कितना इनकम है। हाँ ठीक है, तो देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पे समझो कि 18% जो है वो बचा रहा है ना 100 में से, और वो एक्चुअल में कितना बचा रहा है? 378। तो कोई जो उसका जितना भी इनकम हो रहा होगा उसका 18% कितना हो जाएगा? 3780। समझ में आई बात? कि मान लो तू 200 रुपया कमा रहा है, ठीक है, अब इसका मान लो तो 2% बचा रहा है। कितना? 2% बचा रहा है, यानी कि 2/100 ऐसा नहीं निकालते हम लोग, यानी कि तो महीना में 4 रुपये बचा रहा है। तो देखा जाए कि ये जो 2% ऑफ 200 है वो कितना है? 4 है। यहाँ पे परसेंट में 2 है और यहाँ एक्चुअल में 4 रुपीज़ है कि नहीं है? तो उसी प्रकार से तुझको लिखना होगा लेट द मंथली इनकम। उसका मंथली इनकम हम लोग को निकालना है, तो मंथली इनकम क्या मान लेंगे हम लोग? x रुपीज़, क्योंकि इसी का परसेंट है ना 18% 3780। तो हम लोग इसको लिखेंगे 18% ऑफ x इज इक्वल टू 3780। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो पूछो कि इसका हम लोग 3780 क्यों आया? क्योंकि जो इनकम वो बचाए उसी का ना 18% हुआ कि किसी और चीज़ का? उसी का ना आया है, वो जितना कमाए उसी का 18% बचाया, और वो कितना बचाया? 3780। तो वो जो इसका इनकम है हम उसको x मान लिए, ठीक है। तो हाँ, तो उसी का परसेंट कितना परसेंट? 18% ये आया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 18/100 इंटू x इज इक्वल टू 3780। ठीक है, समझा? तो देख लिखना नहीं है, पहले समझ लेना है, फिर बाद में लिखना आराम से। समझ में आ रहा है क्यों यहाँ पे 18% ऑफ x निकाले और ये 3780 क्यों हुआ? क्या समझ गया ना तू? तो ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बना लेगा तू आराम से। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3780 बाय, अब 18 से काटो, 18 2 जार 36 और यहाँ पे 1 चला गया तो 18 1 जार 18 और यहाँ पे 0, यानी कि 210 और यहाँ पे 20, कितना हो गया? 21। यानी कि वो बंदा 21,000 कमा रहा था। अब हम लोग चेक करते कि अगर वो 21,000 का 18% बचा रहा है तो एक्चुअल में इतना बचा रहा है कि नहीं बचा रहा। तो देखो 18 बाय, नहीं वो हम समझा रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं बना रहे। क्या हुआ? हाँ, इसको रफ में बस हम तुमको समझाने के लिए ये काम कर रहे हैं। मान लो एग्जाम में हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और हम लोग को चेक करना होगा ना कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। तो 18 एकम 18, 18 दूना 36 और 1 37, तो आया ना। वो अपना इनकम का ही 18% बचा रहा है, वो है 3,780 रुपये। समझ में आई बात किसी को? वो रही फुटबॉल टीम विन 7 गेम्स, ठीक है, कितना? 7 गेम्स विच इज 30% ऑफ द टोटल गेम्स प्ले। अब टोटल गेम्स कितना खेला हमको मालूम ही नहीं, तो क्या करना है? हाउ मेनी गेम्स वर प्ले, मतलब टोटल गेम्स वो कितना खेला है जिसमें वो 7 जीता है।
ठीक है। हाँ, और एक्चुअल में मान लो वो यहाँ 35% जीता, डेट मीन्स मान लो वो 100 खेला होगा तो 35% जीता होगा। 20? Yes sir, 20. अच्छा, उसी प्रकार से अभी जो इनकम वाला बनाया है ना, एकदम सेम वैसे वहाँ क्या हुआ? 20 गेम टोटल था। पर 20 में से 7 जीता, 35% मेन परसेंटेज। समझ में आया हमें तुझको? सर लेट कैसे मानेंगे? लेट द टोटल नंबर ऑफ मैच प्लेड बाय दिस टीम वगैरह जो भी लिखना है। क्या हुआ? तो ऐसे मान लेना है, लेट द टोटल गेम TX नंबर ऑफ गेम्स, played BX ठीक है ना, बी X एक्स। अब क्या हो जाएगा? 35% ऑफ टोटल गेम। अब टोटल गेम तो मालूम नहीं तो हम उसको x माने हैं, उसको x मान के कितना आ रहा है एक्चुअल में मेरा? 7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 35/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू 7 इंटू 100/35। 7 × 5 = 35, 5 दूना 10, यानी x इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मैच वर प्लेड 20। ठीक है। इनकम ही जैसा था ना, उसमें टोटल इनकम निकालना था, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैच का निकालना है। और अगर तुम यहाँ पे 35% निकालो किसका? 20 का, तो कितना आएगा? 7 ही आएगा। निकाल के देख लो, है ना? बहुत बच्चे लोग दूसरे को देखो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा उससे अलग है, ठीक है। देखो यहाँ पे समझना होगा, अरे बात कर रहा है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए मैन, देखो यहाँ पे फर्दे पूरा अमित वाज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी, यानी कि वो जितना कमा रहा था उसमें कितना 20% बढ़ाया। 100 कमा रहा है तो 20 रुपये बढ़ाया होगा, बट एक्चुअल में 100 रुपये तो नहीं कमा रहा होगा, ठीक है ना। तो इफ हिज न्यू सैलरी, ये जो सैलरी है ना बाबू, ये नया सैलरी है, जब बढ़ गया तब, उससे पहले उसका कितना हो रहा वही हमको फाइंड आउट करना है। समझ में आया? तो देखो क्या करेंगे, लेट द सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, यानी कि बढ़ने से पहले क्या था, तो हम मान लिए उसको x रुपीस। देखो यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि हम उसको क्या माने, x माने। तब उसका कितना 20%, तो 20% किसका हुआ हो रहा होगा? इसी का ना भाई, जितना कोई बंदा कमाता उसी का परसेंट निकाल के 20%, 10% जितना भी है। अगर कोई 10,000 रुपया कमा रहा है तो उसका अगर 10% बढ़ाएगा तो किसका 10%? इसका 10%, 10,000 का ना। तो उसका सैलरी जो पहले था वो x माने हम लोग, पता नहीं था। तो 20% ऑफ x कितना हो जाएगा? 20/100 इंटू x, तो ये हो जाएगा 306। देखो वो सैलरी जो आया ना 306 ये वाला मतलब इंक्रीमेंट के बाद नया सैलरी है जो बढ़ गया है, तो इसका परसेंट नहीं हो पाएगा। अगर तुम यहाँ पे लिख देते हो ऐसा तो ये गलत बात है। ये थोड़ी ना बोला कि उसका जो सैलरी बढ़ा है वो इतना बढ़ा है, इतना नहीं बढ़ा, वो टोटल सैलरी हुआ, ठीक है। अगर बोल देता कि उसका 20% बढ़ा और वो उसका 5,000 बढ़ गया, ऐसा बोल देता तो हम लोग इसका इक्वल 5,000 लिखते, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा ना, और यहाँ तो हो जाएगा x/5। अच्छा उसका न्यू सैलरी कितना है? न्यू सैलरी कितना है भाई? 30600। तो जो इसका न्यू सैलरी देखो, ये तो इतना बढ़ा है, सैलरी बढ़ा है ना। अब पहले कितना सैलरी था x, और इसमें कितना बढ़ा x/5, तो यही ना पैसा इसको मिला। समझ में आया फर्दीन? तो इसको पूछना है कुछ कि यहाँ पे जो 20% इंक्रीमेंट हुआ x का हुआ है ना, तो ये न्यू सैलरी है मेरा, तो ये पहले का x और जितना इंक्रीमेंट हुआ तो यही मेरा इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 5 ले लेंगे LCM, तो ये हो जाएगा 5x प्लस x इज इक्वल टू 30600। तो यहाँ से हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ पे लीनियर का कॉन्सेप्ट लग गया,
तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 306,005/6, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 6 25 30, 6 कम 6 और यहाँ पे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 25, यानी कि पहले उसका कितना था 25,500 था, उसमें हम लोग कितना बढ़ा दिया, वो कंपनी वाला 20% बढ़ा दिया। अब आप क्या करो ना, इसका 20% निकालो और जितना आएगा आप इसमें ऐड करो तो मेरा यही सैलरी आएगा, ठीक है। किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, दोबारा से फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ये वाला यहाँ पे समझना होगा आपको कि यहाँ पे देखिए इसका न्यू सैलरी कितना आया 306,000। तो ये जो न्यू सैलरी कैसे आया, एक तो पहले वाला सैलरी और जो इंक्रीमेंट हुआ है, यही ना इंक्रीमेंट हुआ, तो ये कुल मिला के ये सैलरी नया सैलरी है एक्स के टर्म्स में, और एक्चुअल में इसका नया सैलरी इतना है, ठीक है। तो इसलिए हम ये इक्वेशन बनाए हुए लीनियर इक्वेशन, और फिर यहाँ से प्लस माइनस वगैरह सॉल्व किए। देखो नहीं समझ में आएगा, हमको बार बार प्रैक्टिस करना है घर में जाके, तभी समझ में आएगा। कहाँ पे ये वाला, ये 5 है ना बाबू, x/5 आया इसका इंक्रीमेंट। इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देते हैं। देखो यहाँ पे द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय 8% एनुअली, मतलब हर साल कितना 1% एनुअली बढ़ता है, 100 में से 8, लेकिन यहाँ पे तो 100 नहीं है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन, यानी कि अभी कितना है 54,000, तो एक साल पहले व्हाट वाज इट ए ईयर एगो, एक साल पहले उसका पॉपुलेशन क्या था, ठीक है ना। क्वेश्चन शायद हम इनकम्प्लीट लिखे हुए हैं, व्हाट वाज, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह ठीक है, ठीक है। बोल रहा कि एक साल पहले कितना पॉपुलेशन था, क्या हुआ, हम सोचे पॉपुलेशन छूट गया। देखो यहाँ पे द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय 8% एनुअली, ठीक है। तो अगर उसका प्रेजेंट पॉपुलेशन 54,000 है तो एक साल पहले कितना था, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मानेंगे लेट दी पॉपुलेशन ऑफ टाउन ना, ऑफ टाउन ए ईयर एगो, ठीक है। अच्छा 1 लिखना, तो 1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो, ठीक है। कितना मान लिए भाई, x। कितना इंक्रीज हुआ उसमें 8%, यानी कि 8%, यानी कि 8/2, यानी कि इसको काट दो तो कितना हो जाएगा 450, और यहाँ से 225, यानी कि 2/25 क्या हुआ, क्योंकि किसी का परसेंट निकालना है ना, हाँ इसी का 8% बढ़ा है ना भाई, इसीलिए। अब क्या करना है, मेरा न्यू पॉपुलेशन कितना, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन, माफ करना प्रेजेंट पॉपुलेशन होगा, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन हो जाएगा तुम्हारा 54,000, है ना। तो पिछले साल कितना था, x था, इसमें कितना बढ़ गया, पिछले साल कितना था x था ना, और अभी कितना बढ़ गया 2x/25, तो टोटल कितना हो गया मेरा 54,000। यही से इक्वेशन एकदम सेम वही वाला बन रहा है ना। और यहाँ से फिर हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे 25, तो 25x। देखो बहुत सारा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, टाइम कम है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 27x/25/54000। तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 54000, और यहाँ से देखो ये इंटू में है, डिवाइड में है, तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे 27 2 जार, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 दूना 50, और यहाँ पे 3 0, यानी कि मेरा जो एक साल पहले जो पॉपुलेशन था वो कितना था 50,000। समझ में आया बाबू तुमको, आ रहा है तुझको समझ में। सर फिर इसका अगले साल बढ़ेगा तो 54
हाँ उसका 8% बढ़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में वैसे ही आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है ना कि प्रिंसिपल बार बार हर साल चेंज हो जाता है।